नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चन क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें हम देख रहे हैं पार्टनर्स रिटायरमेंट एंड डेथ, साझेदारी का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु, जिसमें हम देख रहे हैं गुडविल का ट्रीटमेंट, जब गुडविल पहले से विद्यमान हो और नई गुडविल का हमको वैल्यूएशन करने के लिए कहा हो। बच्चों, ये प्रश्न जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप परीक्षा की दृष्टि से। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो के हल के वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है अर्जुन भीम नुकुल साझेदार हैं जो लाभ हानि 14:15:6 के अनुपात में बांटते हैं। भीम अवकाश ग्रहण कर रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, यहाँ पे भीम रिटायर्ड हो जा रहा है और वो अपना हिस्सा जो है अर्जुन के पक्ष में अपना पूरा हिस्सा अर्जुन को समर्पित कर दे रहा है। और गुडविल का वैल्यूएशन करने बोला हुआ है, मूल्यांकन के 2 वर्षों के क्रय के 3 वर्षों के अधिलाभ के आधार पर आपको वैल्यूएशन करने बोला है। और पिछले 3 वर्षों का हमको लाभ दे दिया है 50,000, 55,000 और 60,000, और उसी वर्ष का हमको सामान्य लाभ भी दिया हुआ है। फर्म की पुस्तकों में पहले से 75,000 रुपये गुडविल है, जिसको ओल्ड रेशो में क्या करेंगे, राइट अप करेंगे। और भीम के रिटायर होने के पश्चात फर्म को पहली बार हमारा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जिसको न्यू रेशो में पार्टनर आपस में बचे हुए पार्टनर बांटेंगे। तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना है और आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले हमको गुडविल का वैल्यूएशन बोला है, तो सबसे पहले आप गुडविल का वैल्यूएशन कर लीजिए। तो गुडविल का वैल्यूएशन बोला है आपको यहाँ प्रश्न में कि सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने बोला हुआ है। और सुपर प्रॉफिट मेथड का हमारा फार्मूला होता है गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज। अभी आपको सुपर प्रॉफिट मालूम नहीं है, लेकिन आपको बोल दिया है कितने ईयर्स के इक्विवेलेंट करना है, 2 ईयर्स के। अब इसमें हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो अब इसमें हमको एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट आपको दे दिया है कि नॉर्मल प्रॉफिट बताया कितना हजार है, 30,000 रुपये आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया है। आपको क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो इसको निकालने के लिए बताया आपको लास्ट टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर होता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, पहले साल का 50,000 बोला हुआ है, दूसरे साल का 55,000 बोला हुआ है, और तीसरे साल का आपको 60,000 दिया हुआ है। इन तीनों को टोटल करके 3 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 3 डिवाइड करेंगे तो इसका हमारा आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे आ रहा है, डिवाइड करके देख लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए। टोटल आ रहा है 50,000 फर्स्ट ईयर का, दूसरे साल का है आपका 55,000 और तीसरे साल का है 60,000। तो टोटल आ रहा है 1,65,000, 1,65,000। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने से आ रहा है इसका 55,000। कितनी गुडविल निकल रही है, 55,000 रुपये हमारी गुडविल आ रही है। अब इस 55,000 की गुडविल को आपका भीम जो है किसके पक्ष में समर्पित कर रहा है, आपके अर्जुन के पक्ष में समर्पित करेगा। तो अब हमको यहाँ पे जब गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ पे
न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा या गुडविल हमको निकालना पड़ेगा। क्या है कि आपका एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया, 55,000 आया है, तो यहाँ 55,000 लिख दीजिए। अब इस 55,000 में से 30,000 माइनस करेंगे। आपका सुपर प्रॉफिट का मूल्य है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 55,000 में से 30,000 को आप माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा 25,000 आ जाएगा। तो आपका सुपर प्रॉफिट क्या निकल गया है, आपका 25,000 निकल गया है। तो 25,000 को सुपर प्रॉफिट को यहाँ लिख दीजिए। अब नंबर ऑफ 2 ईयर्स के इक्विवेलेंट बोला था, तो 25 को हम 2 से डिवाइड इंटू वो करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50,000। इसका मतलब गुडविल का वैल्यूशन, न्यू गुडविल का वैल्यूशन कितना आया, 50,000 है। न्यू गुडविल वैल्यूशन 50,000 रुपीज़ हमारा आया है। अब उसके पश्चात हमको यहाँ पे न्यू रेशो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे गेनिंग रेशो चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे अकेला एक व्यक्ति समर्पित कर रहा है, तो यहाँ पे अर्जुन का रेशो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भीम जो है कौन रिटायर्ड हो रहा है, यहाँ पे आपका भीम रिटायर्ड हो रहा है और भीम जो है अर्जुन के पक्ष में अपना शेयर दे रहा है। तो अब अर्जुन का हमारा रेशो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले इनका ओल्ड रेशो देख लीजिए क्या दिया हुआ है इनका। ओल्ड रेशो दिया हुआ है हमारा इन तीनों का, आपका 14:5:6। इनका आप टोटल करोगे 6, 5, 11 और 14 कितना आता है, 25 आता है। और भीम जो है बीच वाला है वो क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है। और भीम अपना पूरा शेयर किसके पक्ष में दे रहा है, अर्जुन के पक्ष में सरेंडर कर रहा है। इसलिए अर्जुन का हम निकालेंगे तो अर्जुन का अपना शेयर है 14/25 है, प्लस अर्जुन का शेयर इसी को पूरा शेयर इसको मिल जा रहा है। तो अब इन दोनों का हम जोड़ेंगे तो इसका हमारा एलसीएम जो आ रहा है आप निकालोगे तो इसका 25 ही आएगा। 1 टाइम्स गया है तो 14 प्लस 1 टाइम गया 5, तो 19/25। तो अब अर्जुन का जो हमारा न्यू रेशियो क्या आ गया है, 19/5 आ गया। अब अर्जुन का हमारे पास है, और जो आपका थर्ड वाला नुकुल है, तो नुकुल का ने ना तो किसी को दिया है ना उसको कुछ हिस्सा मिला है, तो उसका ओल्ड रेशियो ही रहेगा। तो उसका रेशियो क्या है, 6/25 है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो दोनों का न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, 19:6, अर्थात 19/25 और 28। ये क्या निकल के आ गया, इनका न्यू रेशियो निकल गया है। अब हमको यहाँ पे गुडविल जो है, न्यू गुडविल हमारा जो बने आपका 50,000 आया है, और 15,000 में भीम का जो शेयर है, भीम का अपना रेशो है 5/25 है। तो भीम अपना 5/25 भाग का, तो इसको कितना भाग मिलेगा, 2,000 गया, 5 दूनी 10,000। तो भीम के हिस्से में गुडविल जो जा रही है, भीम के हिस्से में गुडविल कितनी जाएगी, 10,000। इस 10,000 को नुकुल ला के देगा, कौन ला के देगा, सॉरी, इसमें इस भीम को अर्जुन के पक्ष में है तो अर्जुन ला के इसको दे देगा। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन होगा। अब कैलकुलेशन के बाद हमको क्या करना है, एंट्री पास करना है। चलिए, तो एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले एंट्री होती है ओल्ड गुडविल को राइट अप करने की। तो ओल्ड गुडविल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल दी है आपको प्रश्न में, पहले से विद्यमान है 75,000 रुपये। इसको ओल्ड ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, मतलब 14/25 आपका 5/25 और 6/25 में तीनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे किसको, 75,000 रुपये को। तो पहली बार आप 75,000 रुपये को 25 से भाग दे दीजिए, तो 25 दिया 75 होता है, 3,000 आएगा। 3,000 × 14 करेंगे तो आपको इसके हिस्से में आएगा आपका 42,000 रुपीज़, इसके हिस्से में आएगा 42,
42,000, उसी प्रकार 5 से इंटू कर दीजिए तो आपका आएगा 15,000, 3,000 इंटू 5 और 3,000 इंटू 6, 6 या 18,000। तो अब इसकी एंट्री पास कर दीजिए। ऑल पार्टनर्स अकाउंट DR। तो ऑल पार्टनर कौन कौन है? अर्जुन कैपिटल अकाउंट DR, सेकंड है आपका भीम्स कैपिटल अकाउंट DR, थर्ड पार्टनर कौन है? नुकुल्स कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड गुडविल अकाउंट। और इसके हिस्से में गया 42,000, इसके हिस्से में गया 15,000 और इसके हिस्से में गया 18,000। टोटल 75,000 गुडविल को क्या कर दिया इन्होंने, तीनों ने मिलकर राइट ऑफ कर दिए। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री होगी यहाँ पे अर्जुन जो है भीम के पक्ष में क्या दे रहा है? गुडविल दे रहा है। गुडविल की न्यू गुडविल की जो है हमारा सेक्रीफाई अपना गेनिंग रेशियो के हिसाब से जो 10,000 रुपीज़ आया है वो कौन देगा हमको? भीम को किससे मिलेगा? अर्जुन से मिलेगा। तो अर्जुन का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रनिंग पार्टनर है अर्जुन कैपिटल अकाउंट DR टू भीम रिटायर्ड हो गया है, भीम कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? 10,000 रुपये। न्यू गुडविल का भीम का शेयर है। न्यू गुडविल कितनी निकली थी आपकी? 50,000। इस 50,000 रुपये का आप कितना निकाले थे? 5/25 भाग। तो जो 10,000 आया था इस 10,000 को ही कौन बियर करेगा? आपका अर्जुन एडजस्ट करेगा। गुडविल अमाउंट एडजस्टेड टू अर्जुन। अब तीसरी एंट्री होगी। इनको बताया है कि करेंट ईयर में हमको प्रथम वर्ष में रिटायर होने के बाद प्रथम वर्ष में 1 लाख रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ है। अब बचे पार्टनर कौन कौन बचे हैं यहाँ पे हमारे? अर्जुन और नुकुल। तो अर्जुन और नुकुल का हमारा न्यू रेशियो हमने निकाले थे। तो न्यू रेशियो हमारा आया था इनका 19:26 आया है। तो इस रेशियो में इस 1 लाख रुपए को क्या करेंगे इन लोग? आपस में बांटेंगे 19/25 और 6/25 में। तो 1 लाख को पहले 25 से डिवाइड करोगे तो 4,000 आएगा। 4,000 को 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 19×4 होता है। तो इस तरह से प्रॉफिट को बांटेंगे। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट आया था? भीम के रिटायर होने के पश्चात प्रथम वर्ष का लाभ कितना था? 1 लाख रुपए था। 1 लाख रुपए को दोनों पार्टनर आपस में क्या करेंगे? बांटेंगे। तो यहाँ पे तो वर्तमान में हमारा आएगा तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कैपिटल बढ़ेगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? इनका क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू कौन कौन है हमारे पार्टनर बचे हुए? अर्जुन कैपिटल अकाउंट और नुकुल कैपिटल अकाउंट। और इनके हिस्से में आया है 76,000 रुपये और इसके हिस्से में आएगा 4,000। इन 4,000 को आप मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए। 4,000 × 6 तो 24,000 रुपये आएगा। टोटल 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को बचे हुए पार्टनर अपने न्यू रेशियो में क्या कर लिए? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू
डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे वैल्यूएशन होगा और एंट्री पास की जाएगी। बच्चों ये प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।